नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आज प्रकाश पर्व। सीएम सैनी ने बीड़ मथाना गांव पहुंच गुरुद्वारा में टेका माथा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेट का किया उद्घाटन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम सैनी का बयान। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों का है तकलीफ। मुख्यमंत्री नायब सैनी का मंच पर दिखा अलग अंदाज। हरियाणा के मुख्य सचिव से मिले 13 देशों के 28 प्रतिनिधि। 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिया भाग। समावेशी कानून बनाने की प्रक्रियाओं के महत्व पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्ववंश न्यौछावर कर दिया। इस बलिदान और त्याग को हमेशा अपने जहन में याद रखने की जरूरत है। इस समाज के नागरिकों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों, शिक्षाओं और वाणी को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव बीड़ मथाना में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाश पर्व पर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सदा ने गांव बीड़ मथाना के प्रवेश पर श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बीड़ मथाना की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर द्वार का उद्घाटन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए अरदास की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सरोपा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। आज गुरु तेग बहादुर जी प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान किया है। दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। आज उनके प्रकाश पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के फायदे के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2013-14 में आनन फानन में लोकसभा में बिल पेश किया था और वह सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए पेश किया गया बिल था और यह अब घटिया राजनीति करने वालों को ही संशोधित बिल से तकलीफ हो रही है। वहीं उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज रोहतक जिले के किलोई गांव में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद बॉल बास्केट में डालकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यही नहीं, इस दौरान गांव की महिलाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बाल्टी भरकर दूध लेकर मंच पर पहुंची और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसे स्वीकार करते हुए बाल्टी को मुंह लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। विधायी प्रारूपण से संबंधित 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे 13 देशों के 28 प्रतिनिधियों ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से मुलाकात की। ग्वाटेमाला, श्रीलंका, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजीरिया जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समावेशी कानून बनाने की प्रक्रियाओं के महत्व पर बल देते हुए कहा कि किसी भी कानून की रूपरेखा सभी हितधारकों की आवाज सुनकर ही प्रभावी ढंग से तैयार की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें समाज की आकांक्षाओं, भावना और जरूरतें प्रतिबिंबित होनी चाहिए। और इस अवसर पर मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत रूप से सभी विदेशी प्रतिनिधियों को श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति भी भेंट की।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न केस में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सीएमओ से पीड़िता के इलाज की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। साथ ही डॉक्टरों को एक पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है जो कि पीड़िता का मेडिकल करेगा। इसकी जिम्मेदारी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह को सौंपी गई है। संभावना जताई जा रही है कि आज शाम या कल तक पीड़िता का मेडिकल कराया जा सकता है। उधर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी सीएमओ से पीड़िता की डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने एयर होस्टेस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। पीड़िता ने दावा किया है कि पुलिस इस मामले में अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हरियाणा सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे और इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को महीने में 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा किसी भी समय लागू हो सकती है। प्रदेश सरकार में इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की महिलाओं को प्रदान किया जाए या फिर पति पत्नी की आय मिलाकर 3 लाख रुपए वार्षिक आय तक आय वाली महिलाओं को लाडो लक्ष्मी माना जाए। सरकार का बीपीएल में आय की जांच का फैसला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि गलत तरीके से गरीब बने लोग पहले ही योजना से बाहर हो जाएं। ऐसे में सरकार परिवहन पहचान पत्र को भी जांच कर रही है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में आज अचानक सीएम फ्लाइंग पहुंची। सीएम फ्लाइंग के पहुंचने से आड़तियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने 5 आड़तियों की दुकानों पर जाकर तोल चेक किया और तोल के साथ साथ कांटों को भी चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग ने नंबरदार फर्म के तौल में 200 ग्राम ज्यादा गेहूं मिला, जिसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई। वहीं मार्केट कमेटी कार्यालय द्वारा आड़ती को जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम फ्लाइंग ने अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर तोल के लिए कांटे की जांच की। सीएम फ्लाइंग ने जब नंबरदार फर्म के तोल को चेक किया तो चेकिंग के दौरान टीम को एक बैग में 50 किलोग्राम 800 ग्राम वजन मिला और ऐसे में 600 ग्राम बैग का वजन और 200 ग्राम ज्यादा गेहूं मिलने पर आड़ती की रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेज दी गई है। हरियाणा सरकार अब योगासन को राज्य की खेल नीति में शामिल करने की तैयारी में है। योगासन के खिलाड़ियों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, नकद पुरस्कार और छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य के साथ बैठक की गई और इस बैठक में हरियाणा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। भिवानी के नया बाजार के पास स्थित चंदूहेड़ा क्षेत्र में 5 मंजिला मकान में आग लग गई और इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 5 मंजिला भवन के 3 फ्लोर में गिरिराज हार्डवेयर का प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। ऊपर की 2 मंजिलों में मालिकों की रिहायश है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। धुआं देखकर ऊपरी मंजिलों पर रह रहे मालिकों ने भागकर जान बचाई। आधा दर्जन के लगभग गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है और हालांकि इस अग्निकांड में किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग के कारण लाखों का नुकसान हो गया है। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल के लिए प्रदेश के 6 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में येलो अलर्ट, जबकि यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में डार्क येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज शुक्रवार को भी बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।